तो अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है एंड आप ये तीन फोन में कंफ्यूज्ड हो, एक है OnePlus का Nord 5, एक है iQOO का Neo 10 और एक है Poco F7। इस वीडियो में एकदम क्लियर बताऊंगा आपको कौन सा फोन चूज करना है बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले एग्जैक्ट प्राइसिंग निपटाते हैं। देखो तीनों ही फोन आपको 32,000 रुपए का मिलेंगे, लेकिन हाँ पोको वाले सबसे ज्यादा 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज दे रहे हैं इस प्राइस में। वहीं पे OnePlus वाले आपको 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज देते हैं। iQOO वाले सबसे कम 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज देते हैं। तो ये पोको वालों ने सेम प्राइस में आपको ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज दिया, तो वैल्यू फॉर मनी अगर देखा जाए तो पोको वालों ने काफी अच्छा काम किया है। अब तीनों को पीसेस देखते हैं, डिजाइन किसका अच्छा है। देखो तीनों ही थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन लेके आते हैं। पोको में आपको थोड़ा सा एक स्प्लिट डिजाइन देखने को मिलता है, वहीं पे OnePlus के अंदर आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है और iQOO के अंदर आपको ड्यूल टोन डिजाइन देखने को मिलता है। तो हाँ, डिजाइन आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर लेना। लेकिन एक चीज है, अगर आप वेट चेक करते हो, सबसे हल्का आपको iQOO वाला देखने को मिलेगा, वो 209 ग्राम का है। वहीं पे OnePlus वाला वो 216 ग्राम तक पहुंचता है और जो सबसे भारी है वो है पोको वाला, जो आपको 222 ग्राम का मिलता है। अब ऑब्वियसली iQOO वाला सबसे हल्का इसलिए है क्योंकि ये ऑल प्लास्टिक बिल्ड लेके आता है, बट हाँ इन तीनों में सबसे कंफर्टेबल आपको iQOO वाला फील होगा, लेकिन यहीं पे बिल्ड का आपको डिफरेंस मिलता है। पोको और जो OnePlus है वो आपको पीछे से ग्लास बैक देते हैं, ये ज्यादा आपको प्रीमियम फील होंगे एंड पोको वाला और प्रीमियम हो जाता है। पोको में ना साइड में आपको मेटल फ्रेम भी मिलता है और इवन बिल्ड में और इंप्रूवमेंट है पोको में। पोको वाला अकेला फोन है इन तीनों में जो आपको IP69 की रेटिंग भी देता है। पानी में आपसे गलती से फोन गिर जाएगा तो भी सर्वाइव होने के चांस ज्यादा है। वहीं पे iQOO और OnePlus आपको इस प्राइस के अंदर सिर्फ IP65 की रेटिंग देते हैं। नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, तो हाँ IP रेटिंग इन दोनों की अच्छी नहीं है। तो बिल्ड के अंदर सबसे प्रीमियम आपको पोको वाला मिलेगा, फिर OnePlus वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिल रहा है, उसके बाद आपको iQOO वाला मिलता है क्योंकि सारी आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है। तो पीछे से हमने सब कुछ निपटा लिया है, डिजाइन और बिल्ड, लेकिन अब सामने से चलते हैं डिस्प्ले किसकी अच्छी है। देखो तीनों ही फोन आपको फ्लैट 1.5 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रहे हैं, तो आपको कंटेंट देखने में आपको डिटेल अच्छी फील होगी। तीनों ही पावरफुल है और HDR भी सपोर्ट करते हैं, तो YouTube पे आप 4K में HDR में एक साथ कंटेंट देख सकते हो। लेकिन पोको के पास यहाँ पे और एडवांटेज है, तीनों में आप नेटफ्लिक्स देखोगे, तीनों की डिस्प्ले HDR सपोर्ट करती है, वो तो आपको तीनों में मिलता है, लेकिन पोको में आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। तो यस, वैसे तो डिस्प्ले तीनों की अच्छी है, HDR का सपोर्ट भी आपको तीनों में मिल रहा है, लेकिन अगर आप कोई डॉल्बी विजन वाला कंटेंट देखोगे पोको वाला वहां आपको एडवांटेज देगा। वैसे तीनों की डिस्प्ले आप आउटडोर में यूज करना चाहते हो, तीनों ही बहुत ब्राइट हैं, आप आराम से यूज कर सकते हो। इसके अलावा तीनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि तीनों का अच्छा काम करता है। लेकिन रिफ्रेश रेट के अंदर iQOO और OnePlus आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देते हैं, वहीं पे पोको के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। बट एक चीज बता दूं, अगर आप थर्ड पार्टी एप्स में जाते हो iQOO वाला आपको सबसे स्मूथेस्ट फील होगा। देखो पहले आप पोको और iQOO का साइड बाय साइड देखना, iQOO वाला क्लियर दिखता है कि इसका रिफ्रेश रेट ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड आपको देखने को मिलता है, ये ज्यादा स्मूथ है। एंड यही सेम टेस्ट हमने OnePlus के साइड बाय साइड भी किया था, सेम चीज देखने को मिली कि iQOO वाला यहाँ पे भी ज्यादा स्मूथ आपको फील होता है। तो देखो डिस्प्ले के अंदर दो फोन के पास एक एक पॉइंट है। iQOO के अंदर आपको स्मूथनेस मिलती है, इसका रिफ्रेश रेट बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। पोको के अंदर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। अब इसके पास साउंड क्वालिटी किसकी अच्छी है मल्टीमीडिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो तीनों ही स्टीरियो स्पीकर लेके आते हैं एंड सबसे बढ़िया साउंड जो है OnePlus वाले कर रहे हैं, उसके बाद आपको iQOO वाले मिलते हैं और लास्ट में मैं पोको को रखना चाहूंगा। इसकी समहाउ लाउडनेस थोड़ी कम आपको देखने को मिलती है। वैसे तो पोको वाले बेस्ट पार्ट है डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके स्पीकर थोड़े से डिसेंट मुझे फील हुए। वैसे अभी तक मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मेरे समझाने का तरीका डिसेंट फील नहीं हो रहा, तो प्लीज यार एक काम कर दो, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, इससे ना वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। और नीचे गए सब्सक्राइब भी कर देना, कई लोगों को वीडियो अच्छी लगती है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन तीनों फोन को ऑन कर देते हो तो सॉफ्टवेयर किसका अच्छा है। देखो तीनों में अलग अलग सॉफ्टवेयर है। पहले तो लेटेस्ट चल रहा है एंड्रॉइड 15 पे। अपडेट सपोर्ट के अंदर OnePlus और पोको के अंदर आपको 4 मेजर अपडेट मिलेंगे, 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। वहीं पे iQOO के अंदर आपको 3 मेजर अपडेट मिलेंगे, 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। तो यस, अपडेट सपोर्ट के अंदर OnePlus और पोको वालों ने बेहतर काम किया है। इसके अलावा AI फीचर की बात करें तो पोको के अंदर भी गैलरी के अंदर आपको फोटो एनहांस करने का, एक्सपेंड करने का, इरेज करने का, रिफ्लेक्शन रिमूव करने का, स्काई रिप्लेस करने का ऑप्शन मिलता है। सेम ऐसे ही OnePlus के अंदर एडिटर 2.0 के अंदर ये सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन iQOO के अंदर भी आपको AI इरेजर मिलता है, अनवांटेड चीजें आप रिमूव कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट है लेटेस्ट अपडेट में आपको इसमें भी एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिल गया है, मतलब आपकी फोटो AI के थ्रू ये
एक्सपेंड कर देगा और मैजिक मूव करके भी ऑप्शन आ गया। मेन सब्जेक्ट को आप इधर से उधर भी मूव कर सकते हो फोटो में। अपने आप एआई जो है आपके पीछे का बैकग्राउंड क्रिएट कर देगा। तो इस एआई फीचर देखोगे, स्पेशली कैमरे की एआई फीचर देखोगे, बहुत सिमिलर आपको फील होंगे। बट एक चीज है, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के अंदर OnePlus में भी आपको कमाल की थीमिंग मिलती है, जिसमें आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लॉक स्क्रीन जो कस्टमाइजेशन है वो बहुत कमाल की कर सकते हो। सेम पोको के अंदर भी, HyperOS के अंदर बहुत सारी आपको कस्टमाइजेशन मिलती है, लेकिन iQOO के अंदर बहुत ही बेसिक वाली आपको मिलती है, वो इतनी कुछ खास नहीं है। एंड आई थिंक ये आप भी मानोगे कि FunTouchOS थोड़ी सी दिखने में पीछे रह जाती है और इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी थोड़ी सी पीछे रह जाती है। वैसे OnePlus के अंदर साइड में आप देखोगे तो एक बटन भी आपको देखने को मिलता है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे एक मस्त सा फीचर भी इन लोगों ने ऐड किया है, माइंड स्पेस जैसा। कुछ भी कहीं पे भी आपको इंपॉर्टेंट दिखता है, सिंपल प्रेस करोगे आपकी सारी चीजें एक जगह सेव होती जाएंगी और जो चीज आपने सेव की है उसकी समरी भी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर सॉफ्टवेयर का पॉइंट किसी को देना तो यार मैं OnePlus को देना चाहूंगा। सबसे स्मूथ आपको ये सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन वगैरह, एआई फीचर्स वगैरह आपको बहुत कमाल के देखने को मिलते हैं। लेकिन कई लोगों के लिए सॉफ्टवेयर आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? देखो, पोको और iQOO के अंदर आपको सेम स्नैपड्रैगन का 8s Gen 4 प्रोसेसर मिल रहा है, वहीं पे OnePlus के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। जैसे आप एंड्रॉइड स्कोर देखोगे क्लियर देखेगा, OnePlus वाला सबसे कम स्कोर करता है, iQOO वाला सबसे ज्यादा स्कोर करता है। बट इसके अलावा हमने रियल टाइम टेस्ट भी किया, स्पीड टेस्ट किया, छोटे छोटे एप्स पहले सेट कर दिए एंड एक चीज क्लियर दिखेगी, OnePlus का सॉफ्टवेयर अच्छा है। तो ये नॉर्मल टास्क कई बार पोको से थोड़े जल्दी लॉन्च करता है, लेकिन इतना कहना चाहूंगा तीनों ही बहुत पावरफुल प्रोसेसर हैं, तीनों ही बहुत आराम से आपके नॉर्मल टास्क कर देगा। बट हाँ, नॉर्मल टास्क जो है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से OnePlus में अच्छे हो रहे हैं। लेकिन जैसे हमने बड़ा गेम लॉन्च किया, जैसे BGMI लॉन्च किया, हल्की सी स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड यहाँ पे पोको वाला पहले लॉन्च करता है स्लाइटली, उसके बाद iQOO वाला लॉन्च कर देता है, लास्ट में OnePlus वाला ओपन करता है। और इवन अगर आप ग्राफिक्स सपोर्ट में देखोगे, iQOO वाला अकेला है जो 120 FPS का आपको सपोर्ट दे रहा है, वहीं पे पोको और OnePlus के अंदर आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। बट कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा सबसे ज्यादा हीट कौन सा फोन करता है, तो हमने हीटिंग टेस्ट भी किया। इस टाइम पे कोई एसी नहीं चल रहा है, रूम का टेम्परेचर 34 डिग्री है और तीनों डिवाइस का टेम्परेचर एक्जैक्टली सेम आपको देखने को मिलता है, 35 डिग्री। इसके बाद हमने तीनों फोन में जो कैमरा ओपन कर दिया, तीनों में हम 4K 60 FPS में लगातार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। 1 घंटे रिकॉर्डिंग करने के बाद जब टेम्परेचर चेक किया तो अभी भी दिखा देता हूं, रूम का टेम्परेचर वही का वही है, लेकिन iQOO वाला जो है वो 43 डिग्री पहुंच गया। और फिर उसके बाद हमने OnePlus का चेक किया तो ये हल्का सा 1 डिग्री गर्म है, सिर्फ 44 डिग्री पहुंच गया। और पोको वाला भी iQOO जितना ही गर्म हुआ, जो 43 डिग्री हुआ। तो इससे एक चीज देखने को मिलती है, गर्म दिन में तीनों फोन यूज करोगे, तीनों ही 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाते हैं। 1-2 डिग्री का आपको फर्क देखने को मिलेगा, या कोई भी ज्यादा हैवी टास्क करने पर ठंडा नहीं चल रहा है, तीनों ही बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ देखोगे, iQOO वाला सबसे बेस्ट काम करता है, फिर पोको वाला है, फिर लास्ट में आपको OnePlus वाला देखने को मिलता है। तो ये अगर सीपीयू थ्रॉटलिंग की माने तो गर्म होने के बाद iQOO वाला सबसे बढ़िया परफॉर्म करके देगा, फिर पोको वाला है, फिर आपको OnePlus वाला देखने को मिलता है। इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। अब कैमरा, ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, तीनों फोन ही आपको मेन कैमरा 50 MP का दे रहे हैं और जो अल्ट्रा वाइड है वो आपको 8 MP का देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको कुछ मेन कैमरे की फोटोज दिखाऊंगा, क्लियर दिखता है कि यार iQOO वाला सबसे बेस्ट डिटेल प्रोड्यूस कर रहा है। आप 1x वाली फोटोज में भी ये नोटिस करोगे, 2x जूम करके भी आपको फोटोज दिखाता हूं, तीनों में आपको क्लियर दिखेगा iQOO वाला सबसे बढ़िया डिटेल दे रहा है। सबसे कम डिटेल की बात की जाए तो वो पोको वाले आपको देते हैं। वैसे हाँ, पोको के थोड़े कलर एक्यूरेट आपको मिलते हैं, वहीं पे OnePlus और iQOO के अंदर आपको थोड़े से कलर बूस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा पोर्ट्रेट के अंदर भी iQOO वाला सबसे बेस्ट डिटेल आपको दे रहा है और iQOO के अंदर आपको सबसे बेस्ट एज डिटेक्शन मिलेगा। और लो लाइट के अंदर भी देखना, iQOO और OnePlus वाले आपको अच्छी डिटेल दे रहे हैं, वहीं पे पोको की फोटोज में आपको सबसे कम डिटेल देखने को मिलेगी। हल्का से मैंने ये चीज नोटिस किया, 2x के अंदर पोको में और डिटेल कम हो जाती है और 2x के अंदर iQOO वाला सबसे बेस्ट आपको डिटेल दे रहा है। तो इस मेन कैमरे के अंदर एकदम क्लियर है कि यार iQOO वाला सबसे बढ़िया काम कर रहा है और सबसे खराब जो है वो पोको वाला देखने को मिलता है। खैर, इसके बाद अल्ट्रा वाइड कंपेयर करते हैं तो आई थिंक ये फोटो से आपको क्लियर दिखेगा, iQOO और पोको वाले जो है आपको थोड़ा सा अच्छा एक्सपोजर मेंटेन करके दे रहे हैं, वहीं पे OnePlus वाले थोड़े आपको डार्क अल्ट्रा वाइड देते हैं। इसका एक्सपोजर कंट्रोल, लाइट कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है। और फिर अगर अल्ट्रा वाइड में डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पे भी iQOO वाला अल्ट्रा वाइड सबसे ज्यादा डिटेल वाले खींच रहा है। तो इस पीछे से तो एकदम क्लियर हो गया कि iQOO वाला सबसे बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन सामने से देखो OnePlus वाला आपको 50 MP का कैमरा देता है, फिर आपको iQOO वाला मिलता है 32 MP का और लास्ट में पोको वाला जो आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा देता है। एंड सीधे फोटो दिखाता हूं एंड क्लियर बोलता हूं, पोको वाला सबसे खराब सेल्फी कैमरा देता है इस प्राइस में, बहुत ही खराब काम कर रहा है। एंड यहाँ पे सेल्फी जो बेस्ट डिटेल वाली निकल के आती है वो OnePlus के अंदर देखने को मिलती है और जो स्किन टोन सबसे बढ़िया देखने को मिलते हैं वो iQOO के अंदर है। और इवन iQOO में आपको डिटेल भी काफी बैलेंस मिलती है। इसके अलावा पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखोगे, यहाँ पे भी iQOO के स्किन टोन आपको अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन इवन एज डिटेक्शन भी iQOO की आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। और कुछ लो लाइट की फोटोज देखोगे, पोको वाला आप लो लाइट में बाहर निकालना मत, सेल्फीज बहुत खराब आती हैं। वहीं पे OnePlus और iQOO की आपको लो लाइट में डिटेल काफी सिमिलर फील होगी। तो इस जैसे मेन कैमरे में आपको देखने को मिल रहा था, वैसे ही सेल्फी कैमरे में भी आपको
देखने को मिला कि यार पोको वाला सबसे खराब काम कर रहा है, सबसे बढ़िया बैलेंस काम आपको देखने को मिल रहा है वो iQOO के अंदर देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन OnePlus वाला जो है फ्रंट कैमरे से आपको डिटेल ज्यादा देता है, बट उसमें स्किन टोन उतने कुछ खास नहीं आते। सारी फोटोज वैसे मैं गूगल ड्राइव में सेव करके दे दूंगा, आप खुद जाके भी चेक कर सकते हो, आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब वीडियो बनाते हो, देखो बैक कैमरे से आप वीडियोस बनाते हो, तीनों ही 4K 60 FPS में वीडियो बना सकते हैं। सबसे स्टेबल आपको पोको की फुटेज देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद iQOO वाली हल्की सी अनस्टेबल फुटेज देखने को मिलती है OnePlus की। बट जैसे आप फ्रंट कैमरे में आते हो, पोको ने यहां भी काम खराब कर दिया, सिर्फ 1080p 60 FPS में वीडियो बना सकता है। OnePlus और iQOO वाले 4K 60 FPS में वीडियो बना सकते हैं, लेकिन iQOO ने थोड़ा काम खराब कर दिया सेल्फी में कि यहाँ पे आपको अनस्टेबल 4K फुटेज मिलती है। तो इस ओवरऑल देखा जाए iQOO वाला सबसे बढ़िया काम कर रहा है कैमरे में, फिर उसके बाद OnePlus वाला है, फिर लास्ट में आपको पोको वाला देखने को मिलता है। iQOO की बस एक गलती है कि फ्रंट कैमरे से अनस्टेबल फुटेज बनाता है। तो यहाँ पे हमने कैमरा निपटा दिया। अब बैटरी देखो, पोको वाले सबसे बड़ी बैटरी दे रहे हैं 7500 mAh, फिर उसके बाद iQOO वाले 7000 mAh और लास्ट में OnePlus वाले 6800 mAh। एंड सीधे आप इन तीनों के बैटरी स्टैट देखो, तीनों फोन्स को हमने लगातार 5G पे यूज किया था, सिमिलर टास्क करने की कोशिश की है। एंड जैसे मैं कह रहा हूँ OnePlus का सॉफ्टवेयर बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, सबसे कम बैटरी होने के बावजूद भी सबसे बेस्ट काम कर रहा है। फिर आपको iQOO वाला देखने को मिलता है और सबसे बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी पोको वाला सबसे लास्ट में है, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर HyperOS है वो बहुत अनऑप्टिमाइज्ड है। वैसे इसके अलावा नेटवर्क परफॉर्मेंस तीनों की बहुत अच्छी है, 5G++ और VNR तीनों ही बहुत कांस्टेंट दे रहे हैं। और बेस्ट पार्ट है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने, तीनों में आपको NFC भी मिलती है। वैसे ना तीनों की कॉल क्वालिटी भी अच्छी है, कॉलिंग में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, तीनों ही 2 माइक लेके आते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइक टेस्ट भी देखो। तो इस टाइम पे हम आउटडोर में पीछे देखोगे सड़क है, उस पर व्हीकल चल रहे हैं। मैं आपको बारी बारी से तीनों के माइक की ऑडियो सुनाऊंगा ताकि आप इनसे आउटडोर में कॉल करते हो, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हो, कौन सा माइक आपको सबसे बेस्ट देता है, आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो आखिरी में हमने तीनों की पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम क्लियर आपको बता दिए। आई थिंक आप डिसीजन ले सकते हो। फिर भी मैं लिख के ना तीनों के पॉजिटिव आपको साइड बाय साइड दे देता हूँ। पोको वाले बहुत सारे एडवांटेज लेके आते हैं, लेकिन कैमरे में काफी बड़ा डिसएडवांटेज है, कैमरा बहुत ही एवरेज आपको देखने को मिलता है। वहीं पे iQOO की जो बिल्ड है वो इतनी प्रीमियम आपको देखने को मिलती है, लेकिन परफॉर्मेंस और कैमरे का जो बैलेंस है इस फोन में वो सबसे बढ़िया आपको देखने को मिलता है। और लास्ट में जो OnePlus है उसमें भी आपको प्रीमियमनेस मिलती है, ग्लास बैक है, एक एक्स्ट्रा बटन आपको मिल रहा है। लेकिन अगर ये फोन आपको 30,000 के नीचे मिले ना, फिर ही आप देखना, क्योंकि ये 2 बेटर ऑप्शन आपको मिल रहा है, इनमें आप चूज कर सकते हो। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है वो यार इन तीनों में आपको OnePlus का सबसे बेस्ट देखने को मिलता है। बाकी होप आप इस वीडियो से डिसाइड कर सके हो। मैं ऐसे ही सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन पूछना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।